Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों केजी हल्ली और डीजे हल्ली में भड़के तशद्दुद के बाद जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आई है वो किसी से मख्फी नहीं। और इस खुसूस में अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला या पुलिस थानों पर हमला, पुलिस थानों में तोड़फोड़ के जो वाक़यात हमारे सामने आए हैं वो भी अपनी, लेकिन उसके अलावा आज ये देखा जा रहा है कि सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेंकने की खातिर कहीं कांग्रेस अपनी जानिब मायल करने की कोशिश कर रही है तो फिर कहीं बीजेपी इस मामले को गरमाने की कोशिश में है। और दूसरी तरफ कई बेकसूरों की गिरफ्तारी के मसाइल भी हमारे सामने हैं और इस खुसूस में कई सियासी और समाजी तंजीमें फाल नजर आ रही हैं और ये देखा जा रहा है समाजी तंजीमें अपनी जानिब से कोशिश कर रही हैं कि उन बेकसूरों की जितना जल्द मुमकिन हो सके रिहाई हो जाए। देखना यह है कि इस खुसूस में सिर्फ सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने तक महदूद रहती हैं या फिर अवामी इक़दामात के सिलसिले में कुछ पहल होती है। आप देख सकते हैं केजी हल्ली पुलिस थाने के हुदूद में एक तरफ इस तरह के वाक़यात हैं और फिर पुलिस की कई बटालियन भी हमारे सामने हैं और ये भी देखा जा सकता है कि कई आज RAF के कई जवानों को भी इस हलके में तयन किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस मार्च भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कई मुस्लिम खवातीन भी यहाँ खड़ी हुई हैं और जिनके रिश्तेदारों को और बेकसूरों को रिहा करने की बातें हमारे सामने आ रही हैं। बोलो, मैं क्या मामला है आपका? हमारा बच्चे को कल पकड़ लेके चले गए 7 बजे से हाथ की गोलियां ले लेकर गया सो बच्चा HBR में वहाँ पकड़ लेके चले गए। कल तुम्हारा बच्चा ये इंसिडेंट्स में था यहाँ? नहीं, जब गलाटा हुआ उस वक्त तुम्हारा बच्चा यहाँ था? हमारा बच्चा कब पकड़ा गया तुम्हारा बच्चे को? कल 7 बजे पकड़ लगा था। हाथ के गोलियां लाने गया बच्चा मेरा। हाथ के गोलियां लाने जाके है सुने। क्या उम्र का बच्चा था? 17 साल का बच्चा है मेरा। जी, मेरा नाम नवीद हुसैन है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मुझे हार्ट पेशेंट हूँ मैं। वो बच्चा गोली लाने के वास्ते गया था कल। मेरा बच्चा वो इसमें जमेले में भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। आप CCTV कैमरा भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा किधर है, कहाँ है, बोल रही भी नहीं। कल रात से खाना भी नहीं, पानी भी नहीं। हमें पूरे हेल्थ स्टेशन की कल पकड़ा गया तुम्हारे बच्चे कल 7 बजे से पूरी रात इधर। क्या पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? परचेसिंग कर रही, कैमरे में आया तो छोड़ डालती है, बोल रही कैमरे में नहीं। तुम्हारा बच्चा? हमारा भी बच्चा 17 साल का। क्या नाम था बच्चे का? उमर फैज। क्या मामला था, कब पकड़ा गया तुम्हारे बच्चे को? कल उन्हें भी 6 बजे जी HBR से जी दूध लाने गया, सब नहाए अंदर जी। तो जिस वक्त ये गलाटा हुआ उस वक्त तुम्हारा बच्चा यहाँ मौजूद था? उस वक्त कहाँ था तुम्हारा बच्चा? घर में था। तो फिर तुम्हें पुलिस से रुजू हुए यहाँ जाकर? कौन भी बात नहीं कर रही, बात करो जी। कौन भी बात नहीं कर रही, कौन भी सुन रही नहीं, सुबह से यहाँ जी।
एक जने बोलती 5 बजे आओ, आधार कार्ड की फोटो वाले को कहे ले लो, कहे ले लगा को वहाँ बैठे तो वहाँ भी बैठने दे रही नहीं, हकाल रही। आधार कार्ड, ये बच्चे का आधार कार्ड है, बड़ा है अब 17 साल का है, छोटे में बने। इस इलाके से तुम्हारा कौन से इलाके में रहती है तुम्हें? HBR इधर हमारे हमें आए से हमारा अब्बा का एक्सीडेंट होगा देखने के वास्ते, रात को आकर 1:30 बजे उनको भी बुलाने को चले गए। कौन से इलाके से, जरा जोर से बता। राचनहली से, तनीसंद्रा। हाँ तनीसंद्रा के अंदर। हमें ही से ननगुड़ी में हॉस्पिटल के रिपोर्टर से भी नहीं होना। उस दिन कलाटा उस दिन 8 बजे से भी आ गए, घर में थे गए नहीं, क्या भी बोलने को है तो भी नहीं, मत देख को छोड़ा अब तक क्या भी बोले नहीं। क्या नाम तुम्हारे? सैयद नदीम। क्या उम्र है? 30 साल। शहर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में तौहीन रिसालत के तशद्दुद के बाद जिस तरह की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, उनमें अक्सरियत बेकसूरों की बढ़ती जा रही है और पुलिस पर यह इल्जाम है कि वो रातों में बेकसूरों के घर पहुंचकर मासूमों को गिरफ्तार कर रही है। बाज मामलात इसमें ऐसे भी आए हैं कि उनके बच्चों को ठीक तौर पर दिखाई भी नहीं देता, ऐसे बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और मामला हमारे सामने ये भी आया कि किसी के रिश्तेदार बीमार की इयादत के लिए जब वो पहुंचे हैं और जिस दिन ये हादसा हुआ था वो लोग वहां मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए हैं, जबकि हालांकि उनका गांव दूसरा था, वो जैसे ही अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह के बेशुमार मामलात हमारे सामने आए हैं। आइए चलते हैं इस हालात को जानने के लिए कि इन गैर कानूनी उमूर को रोकने के लिए हम लोग कानूनी किस पहलू को इख्तियार कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर के मारूफ वकील मोहतरम अनस साहब, जो इस ऐसे मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते हैं और मासूमों की रिहाई के सिलसिले में अपने तौर पर कुछ इक़दाम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस मामले में हम लोग क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। जी अनस साहब बताइए, शहर के जो हालात हैं वो पूरी तरह आपके सामने आया है, इस सिलसिले में आप कानूनी तौर पर लोगों की क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, जो लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो ये जो इंसिडेंट चलकर है, ये चीज के अंदर जो सही में जो इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों के केसेस को बिल्कुल हम नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता जैसा आप बता रहे हैं कि जो बहुत सख्त बीमार थे, जो कम उम्र के हैं और जो अपनी फैमिली को मिलने के लिए दूर से बाहर से आए थे और जो आने के बाद जो है उनको अगर पुलिस ऐसा कर लिए हैं, तो इसके लिए जो जरूर जो है हम इसके लिए काम करेंगे और उनकी जो रिहाई के लिए हम लोग जो है पहले प्रेफरेंस में इनके लिए काम हम जरूर करेंगे। अलबत्ता पुलिस जो है एक ये क्या है, अब वो इन्वेस्टिगेशन के दौर पर है और जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है अटैक है, तो जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। ऐसे मौके पर जो है पुलिस आकर जो है आदमियों को लेकर जाएगी घर से, तो जब घर से लेकर जाएगी तब जो है पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस जो है किस मामले में इनको लेकर जा रहे हैं ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जो है किसी को भी अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो जो है उस वक्त जो है उसको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं बोलकर पुलिस बताकर जो है अरेस्ट कर लेकर जाना है। लेकिन जो है यहाँ पर इस देखने में आ रहा है कि जो रात में देर रात में घर में घुसकर जो है गेटों को तोड़कर, दरवाजों को तोड़कर जो है पुलिस जो है अरेस्ट कर लेकर जा रही है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही है। 2-2, 3-3 दिन जो है हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चे या उनके जो है जो भी रिश्तेदार हैं वो कहाँ पर हैं उनको जो है पता नहीं है। तो ऐसे हालात में जो है हमें क्या करना है, तो पुलिस के काम में हमें खलल नहीं करना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस जो है पूरी जो है इसके जो है छानबीन कर जो है जो सही कल्प्रिट्स हैं उनको जो है सजा जरूर देगी। लेकिन अगर ऐसा कोई मासूम आदमी को अगर सब पकड़ कर लेके जा रहे हैं तो फैमिली वालों की, रिलेटिव्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो है अगर पुलिस बगैर इन्फॉर्मेशन के किसी को लेकर गई तो वो पुलिस के हायर ऑफिसर्स को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दे, उसकी इत्तला दे। अनस साहब, मसला ये है कि इस इलाके में तकरीबन गरीब तबका बसता है, पसमानदा इलाका है। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनका कानूनी पहलू क्या होना चाहिए, ये भी इस चीज से भी लाइल्म है। तो इस सिलसिले में कोई बेदारी मुहिम वगैरह आप चला सकते हैं या लोगों में कैंपेनिंग चला सकते हैं कि लोग इस तरह का ऐसा रुख इख्तियार करें, तो ऐसा कोई प्लान है आपके पास? जी देखिए, अभी फिलहाल जो है जितने भी FIR होकर हैं और जितने भी अरेस्ट होकर हैं उसकी कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट से जब कोर्ट में इनको प्रोड्यूस कर देंगे, प्रोड्यूस करने के बाद वहां पर जो उनके नाम जो रिमांड एप्लीकेशंस में आएंगे, उस रिमांड एप्लीकेशंस को लेकर जो है उसमें कौन मासूम है, बेगुनाह है, उनके केसेस को जो है हम लोग आगे बढ़ाकर जो है उनकी बेल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जो है बेंगलुरु के जो है और एक दूसरा सेकुलर फोरम बोलकर जो है एडवोकेट्स का बना हुआ है, ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये आगे बढ़कर जो है करेंगे। आगे
कल या परसों में जो है जैसे ही पुलिस जो रिमांड एप्लीकेशन फाइल करेगी उस इन्फॉर्मेशन के तहत जो है जो भी बेगुनाही है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो है जो बीमार हैं ये उनकी जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में एक इत्तला ये भी आ रही है कि खुद एडवोकेट को भी इसका कोई इल्म होने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों से भी छुपाया जा रहा है। क्या ये बात में सच्चाई है? जी ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है बोले तो जैसे कल 15 अगस्त थी, आज इतवार है, छुट्टी है, तो जो है कोर्ट जो है बंद था, तो बंद रहने की वजह से कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। अलबत्ता पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन देने का जो है उनको पूरा पावर है, कुछ नहीं दे सकते, वो तो नहीं दिए हैं। कोर्ट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलना था वो चूंकि जो है कोर्ट छुट्टी होने की वजह से नहीं मिला है। कल कोर्ट खुल जाएंगे तो जो कल इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी उसमें पता चल जाएगा किसके रिश्तेदार कहाँ पर हैं और कौन से क्राइम में हैं बोलकर पता चल जाएगा। हमारे नाजरीन में मुमकिन है कई ऐसे होंगे जो आपसे राब्ता करना चाहेंगे ऐसे कानूनी ताउन के सिलसिले में, तो क्या कोई नंबर आप अपनी जानिब से रिलीज करा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस का नंबर आप नोट कर जो है ऑफिस में कॉल कर जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है उसका मसला जो है हल करने की कोशिश करेंगे। नंबर बता दें। नंबर है 08048901453। नाज़रीन, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर लिखें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।